नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभकारी। इसी कार्यक्रम के तहत आज का जो यह एपिसोड है यह बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो न केवल हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक गंभीर बीमारी है लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते सही समय पर अगर लक्षणों की पहचान हो जाए और उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है या फिर कहा जाए कि जानकारी और कई बार जागरूकता के अभाव में यह जो बीमारी है एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशीराम आवास की एमओआईसी डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव मैम, जिनसे हम बात करेंगे टीबी के लक्षण, निदान और इसके उपचार के बारे में, और साथ ही मैम से इसको लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस बारे में हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे जड़ से मिटाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि टीबी क्या है और यह फैलता है। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है और आखिर यह फैलता कैसे है। नमस्कार। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है और मेनली ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जी मैम। मैम, इसके जो प्रमुख लक्षण क्या है जिससे हम पहचान कर सके कि किसी व्यक्ति को टीबी है। टीबी के जो मरीज हम लोग के पास आते हैं मेनली आते हैं कि हमें बुखार है और खांसी आ रही है और 3 हफ्ते से अधिक का बुखार रहता है, खांसी आती है, भूख नहीं लगती है और उसका बताते हैं कि हमारा वजन कम हो रहा है और कोई काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। यही सब लेके हम लोग के पास सिम्टम्स आते हैं पेशेंट। और इससे बचाव करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इससे बचाव करने के लिए जब पेशेंट को पता चले कि हमको टीबी हो गया है तो उसको अपने घर में मास्क पहनना चाहिए। जब वो खांसी करें तो रुमाल का यूज़ करें और बहुत ही जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे जाने से बचें कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो वो एक खांसने से एक पेशेंट से दूसरे आदमी को पहुँचता है, तो इन सब का उन्हें थोड़ा सा ध्यान देके बचाव करना चाहिए। मैम, और टीबी का निदान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात की जाए। टीबी के निदान के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और दूसरा निश्चय एक टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पेशेंट को हम लोग फ्री में दवा देते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं और प्रत्येक महीना उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है जिससे कि उनका पोषण और उनका देखभाल करने में उनको सहायता मिले और हम लोग टीबी को पूरी तरह से हटा सकें। मैम, टीबी का इलाज कैसे और कहाँ पर कराया जा सकता है? जैसे यहाँ पर कोई मरीज आते हैं तो उनकी टीबी की जांच कहाँ पर होती है और किस तरह से मतलब भेजा जाता है? हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारे डॉट सेंटर हैं जहाँ पे हम लोग पहले तो उसका बलगम की जांच कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और सीबी नॉट टेस्ट होता है उसको कराते हैं और फिर उसको हम लोग डॉट सेंटर पे भेजते हैं जहाँ पे उनको फ्री की दवा मिलती है और उनका जो है और हमेशा उनको फॉलोअप किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी जाके उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं और उनका 6 से 9 महीने तक इलाज चलता है जिससे उसको हम लोग टीबी को हटा सकते हैं। मैम, एक मिथक है, लोग सोचते हैं कि टीबी का इलाज बहुत महंगा होगा, लेकिन टीबी का इलाज क्या पूरी तरह से मुफ्त है? हाँ, पूरा स्वास्थ्य केंद्रों पे जो डॉट सेंटर है वहाँ पे पूरा मुफ्त इलाज किया जाता है। मैम, टीबी का इलाज है या कितने समय तक चलता है? नॉर्मली तो 6 से 9 महीने तक चलता है, डिपेंड करता है कि टीबी कितना फैली हुई है, तो उसको हम लोग रेगुलर उसका चेकअप करते रहते हैं, एक्सरे उसका कराते रहते हैं, दवा देते हैं, बलगम टेस्ट करते हैं। जब तक वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसका इलाज करते रहते हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग टीबी का इलाज बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं,
तो इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं? मरीज को बार बार दवा लेनी पड़ती है, 6 से 9 महीने तक वो बीच में दवा खाते खाते ही परेशान हो जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। इससे जो है एमडीआर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि मरीज फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट उसका हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो फिर उसको और फिर दूसरी तरह की दवाएं देनी पड़ती हैं, बीच में उसको फिर से खांसी बुखार सब स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो वापस आता है कि हम तो दवा कर रहे थे और मेरा इलाज मतलब हम पूरे तरह से ठीक नहीं हुए। फिर हम लोग टेस्ट कराते हैं तो वो हमको फिर पॉजिटिव मिलता है, तो फिर हम लोग उसकी फिर दवा कंटिन्यू करते हैं एमडीआर के तहत। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या टीबी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है? हाँ, टीबी तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। जो हम लोग का इम्यूनाइजेशन, एक तो टीकाकरण का शेड्यूल चल रहा है, तो बच्चा पैदा होते ही तभी उसको हम लोग बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि हम लोग उसको टीबी को रोक सकें और उसका वो आगे बढ़े ना। तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन खान पान और इम्यूनिटी अपना बूस्ट करके और अच्छी प्रोटीन डाइट बढ़ा के हम लोग टीबी को रोक सकते हैं। मैम, जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके परिवार के सदस्यों को क्या क्या सावधानी है जिसको बरतनी चाहिए? जो टीबी से ग्रसित पेशेंट, अगर हमें पता चल जा रहा है इसको टीबी हुआ है, तो घर वालों को थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जो वो खांसे तो रुमाल का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और थोड़ा एहतियात बरतें और उनके खान पान में ज़्यादा ध्यान दें कि उनको हरी सब्जियां खिलाएं, अच्छा उनका पोषण रहे। इस सब पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए।